नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कहां से हम बाउंस बैक कर सकते हैं, कहां से हम नीचे की तरफ गिर सकते हैं। इंट्राडे के अपने प्लान देखेंगे। मार्केट गैप अप ओपन होती है तो कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन ओपन होती है या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमारे क्या प्लान होंगे कल। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो फिलहाल देखिए बैंक निफ्टी ने जो फाइनली अपने सपोर्ट के आसपास से इतना जबरदस्त बाउंस बैक जो किया है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैसे थी नहीं, किसी को इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट इतना जबरदस्त बाउंस बैक कर जाएगी। कम से कम ये तो था कि हाँ, मार्केट आकर के लेवल जो है 38,600 या 38,500 के लेवल को, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगी। अब देखिए जैसा कि हम यहाँ पर देखें कि मार्केट ऑलरेडी अपने ट्रेंड लाइन के यहाँ पर जो है ब्रेक कर चुकी थी, बट ब्रेक करने के बाद क्लोज भी किया। और क्लोज करने के बाद देखिए मैंने बताया था कि हमारा जो प्रेवियस स्विंग लो है, इस प्रेवियस स्विंग लो को ब्रेक होना जरूरी है अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में रहना है। मीन्स अगर इसको नीचे की तरफ जाना है तो इस तरीके की क्लोजिंग जरूरी है। ये जो हमारा प्रेवियस स्विंग था, इसके नीचे अपनी क्लोजिंग चाहिए थी अगर इसको कंटिन्यू अगर करना था सेलिंग की तरफ मार्केट को। बट यहाँ पर देखिए बहुत जबरदस्त मार्केट ने आज एक बाउंस बैक किया है। मे बी मेरे हिसाब से ये हम कह सकते हैं कि 2022 की सबसे बड़ी कैंडल आज बनी है। तो चलिए यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, देखते हैं आखिर मार्केट में बाउंस बैक करने का रीजन क्या था, क्यों मार्केट यहाँ से बाउंस बैक की। सबसे पहले रीजन तो अगर आप टेक्निकली यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कट पता चल रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बना दिया है। अब देखिए जब मार्केट ने डबल बॉटम पैटर्न बनाया तो ऐसे मार्केट एकदम से रिवर्स नहीं होती है। मार्केट हमेशा सिग्नल देगी आपको और सिग्नल देने के बाद ही रिवर्स होगी। और वो सिग्नल किस चीज का होना चाहिए, वो सिग्नल अपने को फॉलो करना है प्राइस एक्शन, ओनली एंड ओनली प्राइस एक्शन, नो एनी इंडिकेटर। किसी भी इंडिकेटर का यूज मत कीजिए। अगर आप इंडिकेटर का यूज करते हैं तो आप मे बी आज नहीं तो कल बहुत बुरी तरह ट्रैप होने वाले हैं। इंडिकेटर का यूज करते हैं तो सिर्फ मूविंग एवरेज और आरएसआई को यूज कीजिए। अदरवाइज बहुत सारी अगर आप लगा लेते हैं इंडिकेटर अपने चार्ट पर तो आपका चार्ट ही विजिबल नहीं होता है। सो इंडिकेटर को यूज करना कम कीजिए, बंद मत कीजिए, कम करिए, कम इंडिकेटर यूज करिए, एक दो इंडिकेटर यूज करिए। ये जो है ठीक है, अच्छा है। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं, हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में 2 घंटे के चार्ट में आते हैं और देखते हैं फाइनली यहाँ पर जो लेवल है हमारे पास। देखिए अब ये जो एरिया था, कल मैंने इस तरीके से लेवल ये ड्रॉ किया था और ये लेवल ड्रॉ करके आपको बताया था कि मार्केट के लिए अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यही वाला एरिया है। अब ये वाला जो एरिया था हमारा, यहाँ से, क्योंकि देखिए हम ऑलरेडी यहाँ से बाउंस बैक हुए थे, ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक हुए थे, इसलिए यहाँ पर मोस्ट पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ से अगेन बाउंस बैक हो जाएगी। अब मार्केट बाउंस बैक भी कैसे हुई है, देखिए मार्केट अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे तो मार्केट ने पहले प्राइस एक्शन बनाया है। प्राइस एक्शन बनाने के बाद ये देखिए प्राइस एक्शन में होता क्या है कि प्राइस कंटिन्यू अपना प्रीवियस स्विंग ब्रेक करता है। जैसे ये प्रीवियस स्विंग यहाँ ब्रेक किया, ये प्रीवियस स्विंग यहाँ ब्रेक किया, अगेन प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और जब नीचे की तरफ यहाँ पर आता है तो अपना ये स्विंग लो ब्रेक नहीं करता है। मतलब स्विंग लो यहाँ पर ब्रेक नहीं किया और इसके बाद फिर यहीं से बाउंस बैक हो जाता है और फाइनली यहाँ पर बनता क्या है, ये डब्ल्यू पैटर्न। अब देखिए डब्ल्यू पैटर्न जब भी बनता है तो ये एक रिवर्सल का साइन होता है। यहाँ पर अपने को ट्रेड कहाँ करना होता है, जब हमारे पास ये डब्ल्यू का मिड पॉइंट यहाँ से क्रॉस हो रहा होता है या फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये दोनों चीजें जब ब्रेक हो रही होती हैं तो यहाँ पर अपने को ट्रेड करना होता है और जहां पर भी डब्ल्यू पैटर्न बनता है, डब्ल्यू पैटर्न बहुत ही जबरदस्त रिवर्सल देता है। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं कि प्राइस एक्शन कहाँ परफॉर्म हुआ था। चलिए अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में लेकर के चलूंगा, छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा प्राइस एक्शन। अब देखिए हम 5 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हमारा जो कल का डे लो था वो ये वाला एरिया था। हमने यहाँ पर प्लानिंग की थी कि अगर डे लो ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर एक सेलिंग के लिए ट्रेड जरूर लेंगे। अब देखिए प्राइस एक्शन यहाँ पर किस तरीके से मूव कर रहा है। यहाँ पर जो प्राइस एक्शन मूव कर रहा है वो यहाँ पर देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन कहाँ पर हुआ, ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास। ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई था। अब ये वाला प्रीवियस स्विंग हाई था, मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास से रेजिस्टेंस लिया, लोअर लो बनाया और यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया। ये वाली जो डोजी कैंडल बनी है, अगेन मार्केट ने देखिए कल का लो ब्रेक किया और यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया और फाइनली अगेन एक यहाँ पर लोअर लो बनाया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जब प्राइस बाउंस बैक कर रहा है तो अपने प्रीवियस स्विंग को नहीं निकाल पा रहा है। ये वाला एरिया इसका प्रीवियस स्विंग हाई है और यहाँ पर मार्केट अगेन नीचे की तरफ आ रहा है। ध्यान से देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा था, अभी तक यहाँ पर प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो रहा था। यहाँ प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हुआ, मार्केट ने एक नया स्विंग लो बनाया। यहाँ पर प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हुआ, ये वाला स्विंग लो ब्रेक हुआ, मार्केट ने एक नया लो बनाया। अब मार्केट जब यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे कि यहाँ गई थी, जैसे कि यहाँ गई थी, अगेन जब ऊपर की तरफ जा रही है और जब नीचे की तरफ आ रही है तो इसने क्या किया, अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं किया। प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करने का मतलब है कैंडल प्रॉपर इस तरीके से आकर के क्लोज कर जाए। इसका जो भी लोवेस्ट पॉइंट होता है, इस लोवेस्ट पॉइंट के नीचे एक रेड कलर की कैंडल प्रॉपर नीचे आकर क्लोज कर जाए, उसको हम कहते हैं कि मार्केट ने जो है एक नया स्विंग बनाया। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट ने आपको क्लियर कट प्राइस एक्शन सिग्नल दिया कि मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बनाना नीचे की तरफ बंद कर रही है और मे भी हमको ऊपर की तरफ का सीन देखने को मिल सकता है।
दूसरा क्या था, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ टेलीग्राम में आपको मैं कंटिन्यू अपडेट करते रहता हूँ, अगर आप ध्यान देंगे तो फिर आप जो है वहाँ से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, उसको फॉलो किया करिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एक जो है प्राइस जो है कंटिन्यू, ओ सॉरी यहाँ पर बहुत ठीक हो गया, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से पहले करता हूँ। तो प्राइस देखिए यहाँ पर कंटिन्यू, ये प्राइस जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यू मूव कर रहा था। मैं आपको यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ देखिए मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे आता हूँ और ट्रेंड लाइन लेकर के ये देखिए प्राइस प्राइस की जो डायरेक्शन है, जो स्लोप है, वो देखिए किस तरफ है। ये प्राइस की डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर अगर प्राइस की डायरेक्शन देखेंगे, ये स्लोप जो देखेंगे ये बिल्कुल प्रॉपर नीचे की तरफ था। अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी चल करके देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जब दो टाइम फ्रेम में ऐसी चीजें बन जाए, डाइवर्जेंस बन जाए, तो वो चीज बहुत अच्छा काम करती है। 5 मिनट में बन जाए और 15 मिनट में बन जाए, बहुत अच्छा काम करेगी। अब ये देखिए इसका जो स्लोप देख रहे हैं, ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ है, और यहां से जो आप स्लोप देखेंगे, ये वाला स्लोप, ये प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ है। मतलब कल जो हम कंटिन्यू नीचे की तरफ आए थे, तो कल से ही यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर भी अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी कंटिन्यू, यहाँ पर हम लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और यहाँ पर चलिए हमने रेंज बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा प्रीवियस स्विंग लो है, ये हमारा प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हुआ, ये प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हुआ। अब यहाँ पर जब प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ प्राइस अगेन ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आकर के यहाँ पर इसने डब्ल्यू पैटर्न बना दिया। डब्ल्यू पैटर्न का जब यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाते चले गया। मैंने आपको बताया था बाइंग जो, अगर मार्केट ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आती है या गैप अप ओपन होती है, तो अपने को 37,450 या 37,450 के ऊपर ही बाइंग करने। और फाइनली देखिए मार्केट ने जो है 38,000 का लेवल भी आज यहाँ पर टेस्ट कर दिया। मीन्स क्या है, आज बहुत अच्छी मूव अपने को देखने को मिली। मैंने टेलीग्राम में भी इस आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में बता दिया था, जब यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट इस लेवल बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर जब ट्रेड कर रही थी, और यहाँ पर जब मेरे ख्याल से पहली रेड कैंडल, पहली ग्रीन कैंडल बनी थी 5 मिनट में, उसी टाइम मैंने आपको वहां पर बता दिया था कि मे भी मार्केट में रिवर्सल पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर डाइवर्जेंस बन रहा है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं इंटरडे में कंटिन्यू अपडेट्स में अपनी देता रहता हूँ, कुछ चार्ट पैटर्न शेयर करते रहता हूँ, और जो अपने ट्रेड लेता हूँ वो सारे ट्रेड में वहां पर कंटिन्यू, ऑलमोस्ट सारे शेयर में वहां पर ट्रेड में शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अब हुआ क्या है। अब यहाँ पर प्राइस ने, मैंने आपको प्राइस एक्शन समझा दिया। अब दूसरा क्या था, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ऑलमोस्ट इस कैंडल ने, यहाँ पर हम ब्रेक कर रहे हैं ट्रेंड लाइन को। दूसरा क्या है, हमारे पास जो पैटर्न है यहाँ पर, ये देखिए प्राइस नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ गया, अगेन नीचे की तरफ आया, अगेन ये प्राइस ऊपर की तरफ गया। नीचे हमने क्या बनाया, नीचे हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर बनाया डबल बॉटम पैटर्न बनाया, और हमारे पास जो डब्ल्यू का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर है। अब देखिए ये वाली कैंडल जो है, ये कैंडल यहाँ पर ब्रेक कर रही है, इस कैंडल ने ब्रेक किया, प्राइस देखिए देखिए कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले यहाँ पर मैं डबल बॉटम ड्रॉ कर लेता हूँ और थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर प्राइस लो ऐसे बना रहा था, प्रीवियस लो ब्रेक किया, नया लो बनाया, ये लो ब्रेक किया, नया लो बनाया, एक लो बनाया, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाकर के ये वाला लो हमारा ब्रेक नहीं हुआ। अब प्राइस ने जो है मूव ऊपर की तरफ की, कैसे की, ये हायर हाई बनाया, ये हायर लो और ये हायर हाई। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, तो जब प्राइस एक्शन कंफर्म हो रहा है, तो यहाँ पर आप इजीली ट्रेड ले सकते थे जब ये बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है, ये वाली कैंडल जब बड़ी कैंडल फॉर्म हुई थी, और इसके बाद इसी कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रख के और इसके कैंडल के हाई पे एंट्री लेकर के कंटिन्यू यहाँ पर मार्केट में जो है ट्रेड बनाया जा सकता। तो मार्केट ने कभी भी अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं किया, ये हमारा प्रीवियस स्विंग लो लगा है, उसके बाद यहाँ पर हमारा प्रीवियस स्विंग लो लगा, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग लो लगा, यहाँ प्रीवियस स्विंग लो लगा, यहाँ प्रीवियस स्विंग लो लगा। मतलब जो भी लो लगता गया, वो प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर लगता गया। मतलब ये क्या बनता गया, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मतलब प्राइस ने कभी भी अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया है, और कंटिन्यू अगर आप यहाँ पर प्रीवियस स्विंग लो को फॉलो करके चलते, प्राइस एक्शन अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छे पैसे बना सकते थे। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप बनाएंगे, प्राइस एक्शन को सीखिए, समझिए, बहुत अच्छी चीज़ है प्राइस एक्शन। अगर आप प्राइस एक्शन को नहीं सीखे हैं, नहीं जानते हैं, तो इसके बारे में स्टडी करिए। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कल का हमारा क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से हम कल यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आने वाले लेवल हमारे कौन से होने चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसा लेवल है जिस लेवल को हमने गैप डाउन ओपन किया था और हम नीचे की तरफ कंटिन्यू ब्रेक डाउन किया था। यहाँ से हम गैप डाउन हुए थे, गैप डाउन होने के बाद प्राइस हम कंटिन्यू नीचे की तरफ आए थे। अब देखिए अब हम सेम लेवल के पास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो है अपने को मूव देखने को मिली है। तो यहाँ पर अब जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर
सब कुछ डिपेंड है। अब पूरी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर डिपेंड है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस मूव कर रही है तब तक यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं, प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर जब प्राइस इस तरीके से आकर के प्राइस ऊपर की तरफ आकर के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा और ये प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर देगा, तो मे बी यहाँ पर हम एक जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मिल सकता है देखने को, ऑलमोस्ट हमारा जो लेवल होगा 37,600 का। देखिए 37,600 का लेवल ही हमने ब्रेक किया था और 37,600 को ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू हमने एक बहुत जबरदस्त मूव देखी है। तो यहाँ पर जो है मार्केट इस लेवल को रेजिस्टेंस लेकर के, क्योंकि ये वाला एरिया हमारा सारा सपोर्ट का एरिया था, तो इस सपोर्ट एरिया को अब क्या फेस करेगा, अभी रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये हमारा सपोर्ट एरिया अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और मार्केट इस लेवल पर आकर के 38,400 के लेवल पर आकर के मार्केट अगर नीचे गिरना स्टार्ट होती है तो प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक होने दीजिए। ऑलमोस्ट हम यहाँ पर 37,600 का लेवल देखेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट अगेन आपको 37,600 के लेवल के आसपास मिलती है, ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक होने दीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद जैसे प्राइस यहाँ पर निकलता है, अगेन यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपने को मिल सकती है। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है। तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन होकर के अगर ये वाला स्विंग टेस्ट करती है, इस स्विंग के आसपास से अपने को भी यहाँ पर एक जरूर यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है। हमने करना क्या है, हमने नीचे से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी हम यहाँ पर मे भी सेलिंग के लिए जा सकते हैं। और सेलिंग के लिए कहाँ तक जाएंगे, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ध्यान दीजिएगा, सेलिंग के लिए जाना है तो आपको प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक करना है, आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि अगर आप सेलिंग के लिए जा रहे हैं, मार्केट देखिए क्योंकि आज ट्रेंडिंग था, ऊपर की तरफ था, क्योंकि जब भी मार्केट देखिए ट्रेंडिंग होता है तो 3-4 दिन कंटिन्यू रहता है। तो जब भी अगर आप सेलिंग के लिए जा रहे हैं मतलब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहां पर क्वांटिटी कम रखिए। दूसरा क्या है, वहां पर जो है आप प्रॉफिट जल्दी बुक करने की कोशिश करिए। बट अगर आप बाइंग की तरफ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस स्विंग लो को या प्रीवियस कैंडल को स्टॉप लॉस लगाकर कंटिन्यू चलने दीजिए। मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होती है तो मे बी इस एरिया में जाकर के रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट में यहाँ पर एक 200-300 पॉइंट्स का अपने को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट में भी अगर यहाँ पर इस तरीके से फ्लैट ओपन होती है, अब फ्लैट ओपन होने के बाद अब ये रेंज डिसाइड करेगी मार्केट को किस तरफ जाना है। देखिए मैं अगेन यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, अगर मार्केट में भी अगर इस तरह यहाँ से फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अब मार्केट को डिसाइड करना है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो अपने को बाइंग के लिए जाना है, बट अगर मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ पर अपने को सेलिंग के लिए जाना है। अगर सेम ब्रेक डाउन कैंडल इस प्रीवियस स्विंग लो को निकालती है, ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए 38,000 का लेवल है, अगर ये कैंडल हमारी 38,000 के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो जैसे ही अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग में किस तरीके से ट्रेड करना है, देखिए अभी हमारे पास क्या है, दो लेवल है यहाँ पर, एक है 38,000 का लेवल, दूसरा है हमारे पास 37,600 का लेवल। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है, ऑलमोस्ट अगर यहाँ पर ओपन होती है तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि ये देखिए ये इसका प्रीवियस स्विंग लो है अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन। बट अगर मार्केट में बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है, लाइक अगर प्राइस कहीं इस एरिया में गैप डाउन ओपन हो गया, तो इस एरिया में गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस इस तरीके से आकर के इस तरीके से बाउंस बैक कर सकता है। देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस आकर के यहाँ पर अब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। दूसरा अगर यहाँ पर रेंज बनता हुआ दिखे, रेंज का ब्रेकआउट दिखे तो ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखे तो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारे कल के ट्रेडिंग प्लान है, बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों की तरफ। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स काम करते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो पहला स्टॉक है वो पहला स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी देखिए बैंक तो आज सारे सदाबहार रहे, बहुत अच्छी मूव देखने को मिली बैंकों में। तो यहाँ पर हमने देखिए जो हमने डिस्कस किया था कि अगर ये 1467 का लेवल मतलब जो कल का लो लगा था, इसको अगर ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर हमारा जो अगला टारगेट होगा 1445 का होगा। बट मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक ना करके ऊपर की तरफ ब्रेक किया और अगेन अपने प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास गई है। अब देखिए यहाँ पर एक बार टेस्टिंग हो चुकी है, ध्यान दीजिए, मार्केट एक बार यहाँ पर स्विंग हाई बना चुकी है, दूसरी बार यहाँ पर स्विंग हाई बना चुकी है और ये तीसरी बार जा रही है। मे बी इस बार ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल जाए, तो नजर बनाकर रखिएगा। यहाँ पर जो ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट लेवल है हमारा 1575 का। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक को देख लेते हैं। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक हमारा नेक्स्ट स्टॉक है। आईसीआईसीआई बैंक में भी बहुत अच्छी मूव देखने को मिली है, ऑलमोस्ट यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल बनी। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो एरिया था, ये एरिया हमारा देखिए यहाँ पर भी एक रेंज थी और ये रेंज का मार्केट ने ब्रेकआउट किया था और ये ब्रेकआउट करने के बाद देखिए ये वाली रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने पहला यहाँ पर स्विंग बनाया और फाइनली यहाँ पर ब्रेक भी हुआ और देखिए अगेन इसी लेवल से आज हमने बाउंस बैक किया है। यहाँ पर बाइंग हम 780 के ऊपर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन के आसपास होना चाहिए, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी हमारी एक बार टेस्टिंग हो चुकी है, दो बार टेस्टिंग हो चुकी है, तीसरी बार टेस्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ से अगर हम दोबारा निकलते हैं तो मे भी इस लेवल को ब्रेक करके ऑलमोस्ट जाकर के 840 के लेवल को इसी फ्लो में हम जाकर के टेस्ट कर दें। अगला स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखिए फाइनली कल एक अच्छी गिरावट हुई, अच्छी गिरावट के बाद जो है
मार्केट ने एक बहुत अच्छा यहाँ पर रिकवर किया। अब यहाँ पर जो रिकवरी आई है ऑलमोस्ट इस लेवल से आई है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला एरिया है जो, ये एरिया किसी टाइम में स्विंग हाई हमारा हुआ करता था, ये स्विंग हाई आज हमारा यहाँ पर सपोर्ट बना और फाइनली मार्केट ने बाउंस बैक किया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बाइंग के लिए जा सकते हैं इंट्राडे में। अगर ये 525 के ऊपर निकलता है तो हमारा अगला टारगेट जो होना चाहिए वो 530 और उसके बाद 535 का यहाँ पर अगला टारगेट होना चाहिए। अगला स्टॉक हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक ने भी देखिए ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास से यहाँ पर बाउंस बैक कर दिया है और यहाँ पर हम बाइंग के लिए जा सकते हैं 1822 के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, आज के हाई के ऊपर बाय मत करिएगा, कल के हाई के ऊपर बाय करिएगा। मतलब जो कल का हाई लगा था वो लगा था 1823 का और जो आज का हाई लगा है वो 1819 का। तो 1825 के ऊपर एक बार निकलने दीजिएगा। 1825 के बाद हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट हमारा 1850 और 1870 का होगा। अगला स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने भी फाइनली देखिए यहाँ पर बाउंस बैक किया। सेम लेवल था, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया था। मतलब यहाँ पर रीटेस्ट किया था, यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गई और यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट किया और फाइनली देखिए प्राइस एक्शन बना के प्राइस ऊपर की तरफ गया था। अब मार्केट ने इसी लेवल पे रीटेस्ट किया था, यही हमारा ब्रेकआउट लेवल था। सो मार्केट ने अगेन इस लेवल से आज बाउंस बैक किया। यहाँ पर हम जो बाइंग करेंगे वो बाइंग करेंगे 825 830 के ऊपर। जब यहाँ पर एक बड़ी कैंडल यहाँ पर क्लोज होगी, बड़ी कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पर मे भी 2-3 रेड कैंडल बने और फाइनली जब इसका ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं। फिलहाल अगर आप इंट्राडे के लिए ट्रेडर हैं, इंट्राडे में बाइंग करनी है तो यहाँ पर 797 के ऊपर यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पर जो है 810 के आसपास का होना चाहिए। स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पर बहुत जेन्युइन से रखिएगा, बहुत छोटा सा रखिएगा। कभी भी देखिए अगर आप 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं तो एटलीस्ट 4 रुपये के लिए तो जरूर जाइए। 1:1 के लिए कभी भी ट्रेड मत कीजिए। इंडसइंड बैंक देखिए भी कंटिन्यू रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। देखिए इंडसइंड बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो कल इतनी बड़ी जो गिरावट हुई उसमें भी उसने बहुत ज़्यादा कोई पार्टिसिपेट नहीं किया और यहाँ पर जो आज मार्केट में बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक हुआ उसमें भी आज इंडसइंड बैंक ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहाँ पर हम नज़र बनाकर रखिएगा 990 के ऊपर हमको एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिलने वाली है। तो 990 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर मे भी पोजीशन के लिए ट्रेड बनाया जा सकता है। हमारा पहला टारगेट है 1040 और दूसरा टारगेट 1130 का होना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।